हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा कभी नहीं होता है कि बोर्ड का पेपर हो और उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई क्वेश्चन ना हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। जब कोई दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कॉम्बाइन होकर यानी कि मिलकर यानी कि जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द डेफिनेशन। आगे एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। अब देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, किसी उसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट के जो एटम्स होते हैं उनके बीच के जो बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है। अब बच्चे का एक सवाल होता है कि क्या सारी ही सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है? तो उसका जवाब ये है कि जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होती है। मतलब बेंजीन एक कंपाउंड होता है, ठीक है, बेंजीन होता है ये वाला कंपाउंड, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप पढ़ेंगे, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ये बनता है एसिटिलीन के कॉम्बिनेशन से। जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन जब आपस में जुड़ते हैं तब ये मिलके बेंजीन बनाते हैं। तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, वो एक्सोथर्मिक नहीं होती है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दैट रिएक्शन इज नेम्ड एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। सबसे पहला सवाल, ये स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या होती है? उसके लिए पहले हमें लाइम को समझना पड़ेगा। लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। आपने देखा होगा जो घर में सफ़ेदी होती है ना, तो वो जो पुताई वाले भैया आते हैं वाइट वॉशिंग करने, तो अपने साथ वाइट कलर के कुछ स्टोन्स लेके आते हैं। उन स्टोन्स को ही हम लाइम और क्विक लाइम कहते हैं। और जब उन स्टोन्स को आपने देखा होगा, जब वो वाटर में डाल के जब मिक्स करते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है और बबल्स निकलते हैं, बच्चों को आसपास नहीं आने देते हैं क्योंकि वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो पहली चीज़ तो ये लाइम और क्विक लाइम क्या होता है, तो ये होता है अपना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो उस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उस रिएक्शन को कहते हैं हम स्लैकिंग ऑफ लाइम। अगली स्लाइड में वो रिएक्शन है, अभी आप समझ लीजिए स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय रिएक्शन ऑफ लाइम और क्विक लाइम, दोनों एक ही चीज़ है, लाइम और क्विक लाइम, विद वाटर, इट इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लाइम और क्विक लाइम, मतलब क्या हो गया, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लाइम और क्विक लाइम का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो एक्चुअल में क्या है, स्लैग्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका होता है। मतलब ये देखिए, ये आपका CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसको लाइम और क्विक लाइम कहते हैं। जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका होता है, इसलिए इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन और लाइम और क्विक लाइम इज बेसिक इन नेचर। अब पता कैसे करोगे आप इसका नेचर बेसिक है? इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू इन कलर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एडिटिंग करके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। देखिए जब आप अपनी पाम को इससे टच करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हीट फील होती है, तो इससे दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। यू फील हॉट, सो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब ये छोटी मोटी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो इस रिएक्शन में से एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसी रिएक्शन के बारे में, थोड़ा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। ये देखिए, हाँ, अब इस रिएक्शन को हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये देखिए यहाँ पे हमने सॉलिड लिखा है, ये लिक्विड, और यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो ये क्या कहलाता है, स्लैग्ड लाइम, और साथ में क्या निकलती है, हीट। तो मतलब ध्यान रखिए ये फिजिकल स्टेट यहाँ सॉलिड है और यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वही स्लैग्ड लाइम कहलाता है और इसका नेचर बेसिक होता है, और यहाँ पे हीट निकलती है, इसलिए ये क्या है, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी दिया हुआ है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इक्वेशन 1.13 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे हम बात करते हैं
ये जो लिखा हुआ है ना डू यू नो, बच्चों आजकल इसमें से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, इसी साल बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम। तो आपने देखा होगा जब वाइट वॉशिंग होती है दीवारों पे तो उसके कुछ दिनों बाद शाइनिंग आती है। तो ये शाइनिंग किसकी वजह से होती है? ये शाइनिंग आती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आपने कोटिंग की है दीवार पे, ये एयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ स्लोली स्लोली रिएक्ट करती है। आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? भाई एयर में ऑलरेडी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कोटिंग आपने दीवार में कर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। अब देखिए मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इस मार्बल के बनने की वजह से ही जब आप वाइट वॉशिंग कराते हैं अपने घर में तो उसके 2-3 दिनों के बाद ही उसमें शाइनिंग आती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है 2-3 दिन का। तो ये सब देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। चलिए अब अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाता है कि इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दीजिए, टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर से कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए कार्बन की रिएक्शन O2 से होती है तो CO2 बनता है। देखिए मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी 1.1 हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। देखिए ये भी कंबस्शन रिएक्शन है, ये वाली भी कंबस्शन रिएक्शन है, ये भी कंबस्शन रिएक्शन है, और ये हम जानते हैं ऑल कंबस्शन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। चलिए और जैसे ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन से हाइड्रोक्लोराइड बनता है, अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन, वाटर फॉर्मेशन का रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन जब HCl से होती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, आयरन और सल्फर की रिएक्शन होती है तो आयरन सल्फाइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होती है तो मिथेनॉल बनता है, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।